جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जलते हुए नोट। अधेड़ उम्र के गुलाम अली साहब किसी निजी कंपनी में मुलाजिम थे। एक दिन शाम को घर में दाखिल हुए और अहलिया से पूछा, बिजली का बिल आ गया है? उन्होंने जवाब में सिर्फ जी कहा। कितना बिल आया है? गुलाम अली साहब बोले। जवाब मिला 9,081 रुपये। 9,081 रुपये? गुलाम अली ने दबी आवाज में बीवी के बताए हुए इनसे दोहराए। फिर इनकी निगाह गुसल खाने की तरफ गई। उन्होंने बेगम से पूछा, गुसल खाने में कौन है? कोई भी नहीं, बेगम ने जवाब दिया। फिर ये बल्ब क्यों जल रहा है? गुलाम अली ने सवाल किया। बच्चों ने जलाया होगा, बीवी ने लापरवाही से जवाब दिया। तो तुम बल्ब बंद कर देती? गुलाम अली ने बीवी को घूरा। कितनी बार बंद करती? एक बार का तो मसला नहीं है। जब भी बल्ब बंद करती हूँ बच्चे दोबारा खोल के बोल जाते हैं। गुलाम अली ने ऊपर देखा। वहाँ जो कमरा था इसका बल्ब भी जल रहा था और पंखा चलाने की आवाज़ भी आ रही थी। ऊपर कौन है? उन्होंने पूछा। आपका लाडला बेटा होमवर्क कर रहा होगा, बीवी ने बताया। लेकिन वो तो मुझे रास्ते में नजर आया था, अपने दोस्त के साथ जा रहा था, गुलाम अली ने कहा था। बीवी ने माथे पर हाथ मारा और बताया, हाँ मुझे याद आया, अरशद ऊपर बैठा पढ़ रहा था। इसके दोस्त ने घंटी बजाई, वो दरवाजे पर गया और शायद किसी काम से इसके साथ निकल गया। गुलाम अली नरम लहजे में बोले, तो इसे चाहिए था कि पंखा बंद करता और बल्ब बंद करके जाता। बीवी ने जवाब दिया, अब इसे क्या मालूम था कि इसका दोस्त इसे कहीं ले जाएगा। इसका ख्याल यही होगा कि बात सुनकर वापस आकर दोबारा होमवर्क करूँगा। गुलाम अली ने सब्र का दामन हाथ थोड़ा बड़े धीमे लहजे में समझाया। अरशद अगर दोस्त चला गया था तो तुम्हें चाहिए था कि किसी बच्चे को ऊपर भेजकर पंखा और बल्ब बंद करवा देते। फर्ज किया अरशद 2 घंटे बाद घर आता है तो क्या जब तक ऊपर के कमरे का पंखा चलता रहेगा और बल्ब जलता रहेगा? बीवी ने बेजारी से जवाब दिया, अब मैं क्या क्या करूं, कहाँ कहाँ ध्यान दूं? ये बच्चों वाला घर है, इनकी गलती है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना गर्म करती हूँ। खाना रहने दो, घर की बदनज़मी देखकर मेरी भूख ख़त्म हो गई है। 9,081 रुपये बिल आया हुआ है, अगले माह ये इस बिल से भी ज़्यादा आ सकता है। महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, पैसा किस तरह कमाया जाता है, कितनी मेहनत से ये हाथ आता है। पैसा कमाना मुश्किल और उड़ाना आसान है। अगर तंदूर में आग जल रही हो और हमारा 100 का नोट तंदूर में गिर कर जल जाए तो हमें अफसोस होगा कि ये 100 रुपये का नोट ज़ाया हो गया। लेकिन यही रुपए हम अपनी गफलत, सुस्ती और बेवकूफ़ी से बिजली के भारी बिलों का नज़र कर दें तो क्या अफसोस ना होगा? मेरी समझ में नहीं आता कि हमें कब अकल आएगी। हम इस बारे में नहीं सोचते। मुझे यकीन है अगर हम एहतियात करें और फालतू बल्ब बंद कर दें तो 3,000 बिल आएगा। ये 6,000 बेएहतियाती वाले बच जाएं। ज़रूरत की दूसरी घरेलू चीज़ें ख़रीदने पर ख़र्च किए जा सकते हैं। हज़ार के 6 नोट तंदूर में गिर जाएं तो तुम्हारी क्या कैफियत होगी? सब सुनकर जल्दी से बोले, हाय अल्लाह, अगर मेरे 6,000 पे तंदूर में गिर जाएं तो मारे सदके मैं तो बेहोश ही हो जाऊं। गुलाम अली मुस्कुराए, बोले, बेगम फजूल बिजली इस्तेमाल करना बस यूँ समझ लो कि हज़ार के 6 नोट आग लगाकर जलाने के बराबर है। नोट जलते तंदूर में जलाएं या बिजली वालों पर कुर्बान करें, एक ही बात है। 6,000 रुपये की हम अगर ख़रीदारी करें तो मालूम होगा कि जो पैसे हमने एहतियात करके बचाए थे वो हमारे काम आ गए। वैसे भी कफ़ायत शार और दूरअंदेश लोग अपने आड़े वक्त के लिए कुछ न कुछ रकम बचा के रखते थे कि कहीं अचानक ज़रूरत के तहत किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
جو لوگ پیسہ اور وقت کو بے دردی سے برباد کرتے ہیں وہ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ بیوی کچھ دیر سوچ و فکر میں مبتلا رہی اور بولی، بس آپ کی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے 100 روپے کا نوٹ تندور میں گر جائے تو ہم افسوس کرتے ہیں اور اپنی سستی سے ہم گھر کے فالتو بلب نہ بند کر کے ہزاروں روپے ضائع کر دیتے ہیں۔ اب میں خود اپنے ہاتھ سے یہ بلب بند کروں گی، چاہے اوپر والے کمرے کے بلب بند کرنے کے لیے مجھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑے۔ غلام علی یہ بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیگم تم نے میری پریشانی دور کر دی، میں ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، تم کھانا گرم کرو، بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ تو یہ ایک مورل سٹوری میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں فالتو جو ہمارے گھروں میں جتنی بھی چیزیں جل رہی ہوتی ہیں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم ان کو بند نہیں کرتے، وہ جلتی رہتی ہیں۔ تو اس چیز